अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और मेरे चैनल की हॉरर स्टोरीज़ आप सबको बहुत पसंद आ रही होंगी। लिसनर्स, आज का ये खौफनाक वाक़या हमारे साथ लाहौर से सना ने शेयर किया है। सना का कहना है कि ये उस वक्त की बात है जब वो 9th क्लास में पढ़ती थी। उन्होंने एक स्कूल में एडमिशन लिया था 9th क्लास में और वहाँ पर उनकी एक बहुत अच्छी दोस्त बन गई। उसका नाम आयशा था। सना ने बताया वो लोग इकट्ठे खाते पीते थे, आते जाते थे, हंसी मजाक करते थे। यानी कि सना की आयशा के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई। सना ने बताया कि आयशा देखने में बहुत खूबसूरत थी, बहुत गोरी थी, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी और जिस तरीके से वो आंखों में काजल लगाती थी काफ़ी भर के, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। देखने में भी वो काफ़ी खुश शक्ल थी। उसके बाल भी बहुत अच्छे थे और वो खुशबू बहुत लगाती थी, बहुत शौक़ से खुशबू लगाती थी और काफ़ी तेज़ किस्म का परफ्यूम इस्तेमाल करती थी। सना कहती हैं कि एक दिन मैं स्कूल जल्दी आ गई। तब आयशा नहीं आई थी और आयशा के आने से पहले एक लड़की क्लास में आई। वो हमारी सीनियर थी, उसका नाम रिमशा था। उसने आके मुझसे कहा कि तुम आयशा से दूर रहा करो, उसके साथ मत बैठा करो। मैंने कहा ऐसा क्यों, तुम ऐसे क्यों कह रही हो। उसने मुझे असल बात नहीं बताई, वो बात को घुमाती रही। फिर मैंने उससे पूछा कि मुझे तुम असल वजह बताओ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। उसने कहा तो मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तुम्हें ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर तुम उसके साथ बैठोगी तो बाद में तुम्हें मसला होगा, उसके ऊपर किसी चीज़ का साया है। मैंने उससे कहा ये तुम कैसी बातें कर रही हो, वो दिन रात मेरे साथ रहती है और मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसने कहा ये मैं नहीं कह रही, मेरी अम्मी जो हैं वो इसकी अम्मी को जानती हैं और वो उनके घर आती जाती रहती हैं। तो आयशा की अम्मी ने ही मेरी अम्मी को बताया था कि मेरी बेटी पर किसी चीज़ का साया है और इसको दौरे पड़ते हैं और जब इस पर दौरे की कैफियत आती है तो ये काफ़ी बुरे तरीके से चीखें मारती है, अपने बालों को नोचती है, अजीब अजीब आवाज़ें निकालती है, इसकी आंखें ऊपर को चढ़ जाती हैं। मुझे ये सब सुन के बहुत हैरानी हुई, लेकिन क्योंकि आयशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी तो मैंने उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आयशा आई तो मैं उसको गौर से देखने लग गई। मैं ये देखना चाह रही थी कि क्या वो कोई ऐसी हरकत करती है कि जिससे लगे कि इसके ऊपर किसी चीज़ का साया है, मगर वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो वैसे ही हंस के बात कर रही थी, वैसे ही मजाक कर रही थी। उसको देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि इसके साथ कोई मसला है। इसी तरह से दिन गुजरते रहे, कोई मसला नहीं हुआ। एक दिन सर ने हमें कहा कि आप लोगों के पेपर्स करीब आ रहे हैं तो अब आप लोग हमारे पास ही एकेडमी पढ़ा करोगे, इवनिंग में आप लोग आया करोगे और अपनी क्लासेस लिया करोगे। अब शाम को मैं और आयशा भी बाकी बच्चों के साथ ट्यूशन पढ़ने के लिए आते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मौसम काफ़ी ख़राब था, किसी भी वक्त बारिश हो सकती थी। काफ़ी बच्चों ने छुट्टी की, लेकिन क्योंकि सर ने हमें कहा था कि आप लोगों ने लाजमी आना है, छुट्टी नहीं करनी, तो मैंने सोचा कि चलते हैं, कोई मसला नहीं। मैं एकेडमी गई तो उस वक्त एक दो बच्चे आए हुए थे, वो अपनी क्लास में थे और मैं अपनी क्लास में आके बैठ गई। कोई भी नहीं था, सर भी नहीं थे। तकरीबन 5 मिनट बाद आयशा भी आ गई। अब वो मेरे पास आकर बैठ गई। वो काफ़ी चुप चुप थी, उसने कोई बात नहीं की। मैंने उससे पूछा आयशा क्या हुआ है, कोई मसला है, कोई बात है तो बताओ। उसने कहा नहीं, कोई बात नहीं है। बाहर बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी, अजीब सा समा बना हुआ था।
कि इतने में लाइट भी चली गई। अब तो मुझे खौफ आने लग गया क्योंकि क्लास में कोई भी नहीं था। सर भी अपने किसी काम से स्टाफ रूम में थे। आयशा और मैं क्लास में अकेले थे और आयशा अजीब सा बिहेव कर रही थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैंने आयशा को कहा, मैंने कहा आयशा क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, कोई बात तो करो, मुझे डर लग रहा है, लाइट चली गई है और बाहर मौसम भी अजीब सा है। मगर आयशा चुप करके बैठी रही। इतने में मुझे याद है मेरे बैग में एक छोटी सी टॉर्च लाइट थी। मैंने सोचा वो जला लेती हूँ। मैंने वो निकाली और इसे ऑन कर लिया। अब अचानक से मेरे जहन में एक बात आई जो मैं आयशा से करना चाह रही थी, तो मैंने वो टॉर्च लाइट आयशा की तरफ की। जैसे ही वो टॉर्च लाइट मैंने आयशा की तरफ की, उसके चेहरे पे रोशनी पड़ी तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल यकटक एक तरफ घूर रही थी। अजीब से अंदाज में आंखें फाड़ फाड़ के एक जगह देख रही थी। उसके सर के बाल बिल्कुल सही थे जब वो एकेडमी में आई थी, लेकिन अचानक से ऐसे लगा जैसे उसके सर के बालों में किसी ने हाथ फेरा और वो काफ़ी बिखर गए हैं, हवा में उड़ रहे हैं। ऊपर से वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। मैं उससे पूछ रही थी, आयशा क्या हुआ क्या हुआ। जिस तरीके से वो बैठी हुई थी और जिस तरीके से वो घूर रही थी, जैसी वो हरकतें कर रही थी, मुझे उससे खौफ आने लग गया। मैंने उसको वहीं पर छोड़ा और मैं बाहर निकल आई और मैंने बाहर निकल कर सर को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देना शुरू कर दी कि सर आकर आयशा को देखें, उसे क्या हुआ, वो अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। सर आए, उन्होंने क्लास में देखा तो आयशा एक जगह बेहोश पड़ी थी। उसकी फैमिली को कॉल की गई, उसकी फैमिली वाले आए, उसको ले गए। उस दिन के बाद से आयशा काफ़ी दिन तक स्कूल नहीं आई। मैं काफ़ी परेशान थी। मैंने उसके नंबर पे काफ़ी दफ़ा कॉल भी की थी मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। अचानक एक दिन वो लड़की जो मुझसे सीनियर थी, जिसका नाम रिमशा था, वो हमारी क्लास में आई। मैंने उससे पूछा कि मुझे आयशा के बारे में बताओ, उसका क्या हाल है, तुम्हारी अम्मी तो वहाँ पे जाती रहती हैं। उसने कहा हाँ, मेरी अम्मी जाती रहती हैं और उनको पता चला है कि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और मेरी अम्मी ने ख़ुद देखा है उसको काफ़ी बुरे तरीके से दौरे पड़ते हैं, उसकी हालत काफ़ी अजीब हो जाती है और अब मुश्किल है कि वो स्कूल आए क्योंकि काफ़ी दिनों से उसकी ऐसी ही हालत है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसकी फैमिली वाले उसको स्कूल भेजेंगे जब तक वो प्रॉपर ठीक ना हो जाए। मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी इतनी अच्छी दोस्त के साथ ये क्या हो गया, कि कुछ दिन पहले तक तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। हम लोग इकट्ठे आते जाते थे, इकट्ठे खाते पीते थे, हंसी मजाक करते थे, और ये अचानक से क्या हो गया। उस दिन के बाद से मैं वेट ही करती रह गई, लेकिन आयशा स्कूल नहीं आई। और मुझे बाद में ये पता चला कि आयशा जो इतना परफ्यूम लगाकर, इतनी खुशबू लगाकर आती जाती थी, तो जिस जगह से वो गुज़रती थी, एक जगह ऐसी थी कि वो एक खाली प्लॉट था, वो काफ़ी सुनसान था, लोग वहाँ पे कूड़ा फेंकते थे, तो वहीं से उस पर एक जिन का साया हो गया था। हम लोगों की भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि हम लोगों को वहाँ से फिर शिफ्ट करना पड़ा, और उसके बाद मुझे आयशा की कोई ख़बर नहीं मिली। मुझे आज भी बहुत दुख होता है कि मेरी दोस्त के साथ क्या हो गया था। तो मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि ख़ास तौर पर लेडीज़ को, गर्ल्स को, कि आप लोग परफ्यूम लगाकर ऐसी सुनसान वीरान जगहों से मत गुज़रें, कब्रिस्तान से मत गुज़रें, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि किस वक्त किस जगह पे क्या चीज़ मौजूद है जो कि उस खुशबू की वजह से आप पर हावी हो जाएगी। सो लिसनर्स, ये था आज का वो खौफनाक वाक़या जो सना ने हम सबके साथ शेयर किया है। वाकई काफ़ी दुख की बात है कि जब एक लड़की की पूरी ज़िंदगी इस चीज़ के पीछे तबाह हो जाती है। तो लिसनर्स, हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि परफ्यूम लगा के ख़ास तौर पर ऐसी वीरान जगहों से नहीं गुज़रना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जिन्नात मौजूद होते हैं जो परफ्यूम से, खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं। सो लिसनर्स, अवॉइड करना चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें।
आज का वाक़या आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अपनी राय का इजहार किया करें ताकि मुझे पता लगे आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लग रही हैं। आप लोग भी अपना कोई खौफनाक वाक़या मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ईमेल आईडी पर या फेसबुक आईडी पर मुझसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद खौफनाक वाक़यात सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें और वेट करें मेरी नेक्स्ट स्टोरी का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।